कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आपको 23 मार्च के लिए देखिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाली हूँ। देखिए इन क्वेश्चनों का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी। चाहते आप अच्छे अंक प्राप्त करें, देखिए 100% मेरी गारंटी है कि आप 75 नंबर ही इस बार लाएंगे। ठीक, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चलिए यहाँ से देखते हैं हम आप पहला क्वेश्चन। द्रव धातु का नाम है पारा, जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुव पर, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक, स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप बिन झिझक होकर कंप्लीट करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि लाइसोसोम को डेडेडेस वाली थैली भी कहते हैं। कौन सी, आत्मघाती। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेडेस होता है, कैसा, न्यूटन। डेडेडेस कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, पादप। धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेडेस होती है, क्या, सुचालक। निलंबन कणों का व्यास 10⁻⁵ मीटर होता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, किससे ठंडक उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण से। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी देखते हैं, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा, दूरी का मापक यंत्र, कौन सा, ओडोमीटर। जूल, जूल है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक की जोड़ी है रक्त कोशिका की जोड़ी लगेगी रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर कि आयोडीन एक एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, टीचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन कहते हैं। बल का एसआई मात्रक लिखिए न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा है। संवेग का एसआई मात्रक ले। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयोडीन एक एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक लिखिए न्यूटन। संवेग एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा है। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है, अनैच्छिक। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य और असत्य। हृदय पेशियां ऐच्छिक पेशी होती है तो असत्य। देखिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा जो हृदय की पेशियां है वह किस प्रकार की पेशियां है, तो अनैच्छिक। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो सत्य। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, तो यह सत्य है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, सत्य। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य। विभोज्यतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह है सत्य। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से हम देखेंगे अच्छे से बढ़िया से, यहाँ से तो पूरा सॉल्यूशन है। देखिए छठा है, निम्न तापमानों को कैल्शियम इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो ये आपके सामने है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो इसको तापमान में दिए है तो केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है, 273 प्लस जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर 100 सेल्सियस लिखा है तो 100 सेल्सियस प्लस 273 केल्विन कर देना है, तो ये केल्विन में निकल जाएगा। यदि इस तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो ये आपके सामने अंतर है, बहुत ही सिंपल। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें।
इसका अथवा विलयन की सांद्रता बताने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो ये आपके सामने उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। चलिए इसके बाद में इसका अथवा आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। क्वेश्चन नंबर 8, रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल के नाभिक मॉडल की व्याख्या कीजिए। फिर है बेरी स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल बताइए। तो यह रहा 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। इसके बाद में परमाणु के अपरमाणुक कणों के नाम लिखिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। रेखित पेशिका नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा रेखित पेशिका नामांकित चित्र, ये यहाँ पर ये है, ये वाला 6.2। यह 11वां का अथवा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है कि वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। और उदाहरण है दूरी और आयतन। इसके बाद में त्वरण की परिभाषा एवं ऐसा पद्धति में मात्रक लिखिए। न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम। अगला प्रश्न है घर्षण को बढ़ाने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो पहला है वाहनों के टायर में खांचे बनाकर, जूते के तलों को खुरदरा बनाकर, घरों के ढाल पर लाइनें डालकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक। संतुलित बल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद में अथवा 16वें का। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 18 लाइसोसोम के कार्य। गोल्जी का एक के कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो ये रहा व्यंजक। और खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। खाद के गुण और ये उर्वरक के गुण। मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का तो है। क्वेश्चन नंबर 22 आखिरी प्रश्न है। एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए। और यह है इसका अथवा यह है क्वेश्चन नंबर 23 आखिरी प्रश्न है। और ये ध्वनि का परावर्तन और ध्वनि के परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग। तो ये